सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ लर्न विद मी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटैटो। पोटैटो जिसे कि हम जानते हैं किंग ऑफ वेजिटेबल के नाम से भी। साथ ही साथ ये है एक कैश क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनका प्राइस पर यूनिट एरिया या मार्केटेबल वैल्यू पर यूनिट एरिया काफी हाई रहता है। पोटैटो की जो फैमिली होती है वो होती है सोलेनेसी, क्रोमोसोम नंबर होता है 48, ओरिजिन है पेरू, साउथ अमेरिका। साथ ही साथ जो पोटैटो में हम प्रोपोगेशन करते हैं वो करते हैं ट्यूबर से, ठीक है। और ट्यूबराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है दैट इज 17 टू 19 डिग्री सेल्सियस, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। ओके जो पोटैटो को हम ग्रो करते हैं थोड़ा एसिडिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, मतलब पीएच 5.5 से 6.5 तक रहता है। इससे क्या होता है, जो स्कैब का इंसिडेंस है वो काफी कम हो जाता है। स्कैब का इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं होता पोटैटो में। पोटैटो एक हमारा बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद पोटैटो का जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है बेरी, ठीक है। और पोटैटो में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज, एक हो गया एसपीटी, सिंगल प्लॉट टेक्निक, जो कि हमें पुष्कर नाथ जी ने दी थी 1967 में। ये एक टेक्निक थी जो कि डेवलप करी गई थी फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजीज फ्री और वायरस फ्री सीड्स इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। सेकंड हमारा आता है ट्रू पोटैटो सीड, जो कि रामार्जुन जी ने हमें दी थी। ये एक तरह से सेक्सुअल प्रोपोगेशन है पोटैटो का। इसमें आपको याद रखना होगा सीड रेट विच इज 100 टू 150 ग्राम्स पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पोटैटो की कुछ वेराइटीज याद करना पोटैटो की इजी हो जाती है क्योंकि हर वेराइटी के आगे लगता है कुफरी। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सूर्यमुखी, कुफरी देवा, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चिपसोना, कुफरी फ्राइसोना, ऐसे ही बहुत सारी वेराइटीज हैं। कुछ डिसऑर्डर्स, तो एक आता है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट जो पोटैटो में हो जाता है दैट इज ड्यू टू ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, या फिर जब हम पोटैटो को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं पुअर वेंटिलेटेड जगह में। सेकेंड वन इज होलो हार्ट। होलो हार्ट बोरॉन की डेफिशिएंसी से, या फिर जब हम एक्सेसिव नाइट्रोजन कभी कभी अप्लाई कर देते हैं पोटैटो में। थर्ड वन इज चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी हो जाती है पोटैटो में जब हम पोटैटो को स्टोर कर देते हैं काफी लंबे टाइम तक 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी डिजीजेस पोटैटो की। द फर्स्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसकी वजह से आयरिश फेमाइन आया था, ठीक है। आयरिश फेमाइन आया था 845 में, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक फंगस है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। Then the second one is early blight of potato that is caused due to Alternaria या solani. Third one is scab which is caused due to Streptomyces scabies. तो ऐसे ही फन लर्निंग और फैक्ट्स जानने के लिए जो कि आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे, मेरे साथ जुड़ें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।